अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज मैस्टरबेशन, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है ना बड़ा ही क्या टैबू है सोसाइटी में, बहुत ही टैबू टॉपिक है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही क्या होता है यानी कि वाद विवाद होता है। इसको लेके बहुत ही वाद विवाद है, इंटरनेट पे जाइएगा ना तो बहुत ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मैस्टरबेशन क्या है, मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट क्या है, ये सही है ये गलत है, इज मैस्टरबेशन इज राइट और रॉन्ग। तो ध्यान दीजिए, इसके अलग अलग पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी सारा आपको बताया है, ठीक है ना, वो मैंने किन्हीं एक्सपर्ट्स के बुक से पढ़ा है, किसी आर्टिकल में देखा है, कोई वीडियो कोई बुक्स नहीं, वहां से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करके बताया है। मैं कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हूं। तो कुछ भी करने से अगर आप यानी कि नॉलेज के लिए ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ गलत नहीं बताया, कि पॉइंट क्या कर लो, आप वेरीफाई कर सकते हो। बात बाकी कुछ भी अगर कुछ करते हो तो उससे पहले जरा एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूं जो मैं क्या करूं आपको डिटेल में बताऊं कि नहीं ये क्या है, ये मैंने उसका कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं करके रखा है। मैं बेसिकली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आई एम जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, इट्स माय जॉब। टीचर का जॉब क्या होता है, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है सिखाने के लिए, आपको क्या कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं समझा रहा हूं। नहीं, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। अगर आपको कुछ भी चीज करना है तो उससे पहले क्या करें, गो एंड कॉन्टैक्ट डॉक्टर। नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि नहीं, आपको अगर थोड़ा सा पेट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, अगर ज्यादा खाली हो तो हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा होगा स्टमक में, तो गो एंड टेक इनो। अब ये मैंने आपको एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, बट अगर आपको सही में और डिटेल में जानना है तो यू शुड गो एंड क्या करना चाहिए, किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। नहीं, किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी लीजिए, किसी डॉक्टर से इंटरेक्ट करिए, किसी डॉक्टर से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसका जेन्यून प्रॉब्लम क्या है, उसका जेन्यून सॉल्यूशन भी क्या है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ठीक। चलिए, मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारा क्या है सवाल, नहीं बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं, यानी कि बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई है समाज में मैस्टरबेशन को लेके। अब मेरी अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है इसके अनुसार मैं क्या करता हूँ, चीजों को बात करने का प्रयास करता हूँ। पहला टॉपिक कि मैस्टरबेशन से कमजोरी आती है, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैस्टरबेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है, हाँ, लेकिन सिंपल सा चीज है, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। नहीं, अति हर चीज की क्या होती है, गंदी। आवश्यकता से अधिक खाना भी आपके लिए क्या है, खराब। आवश्यकता से अधिक पानी पीना भी आपके लिए क्या है, खराब। आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज भी खराब है। क्या एक्सरसाइज आवश्यकता से अधिक ठीक है, कोई बोले मैं 16 घंटा जिम करता हूं, मर नहीं जाएगा अगले दिन, मर जाएगा ना, नहीं है बात। तो आवश्यकता से अधिक सब कुछ क्या है, खराब। और आवश्यकता क्या एक जनरल होता है या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। किसी के लिए 100 मीटर दौड़ना ही काफी है, और किसी के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना काफी है, और किसी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना ठीक है ना। वो तो आपकी बॉडी कैसी है, आपका बॉडी का टाइप कैसा है, नहीं आपका स्टेमिना कैसा है, इन चीजों पे डिपेंड करता है ना कि आपको कितना क्या करना चाहिए। नहीं, किसी के लिए 2 रोटी परफेक्ट है, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6, किसी के लिए 5, किसी के लिए आधा कटोरी सब्जी अच्छा है, किसी के लिए 1, किसी के लिए 2 कटोरी, है ना बात। किसी कोई 2 समोसा खाता है, कोई 5 समोसा खाता है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। नहीं, तो जो भी चीजें वो क्या करता है, इंसानों पे निर्भर करता है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्या अगर आप मैस्टरबेशन करने के बाद आपको वीकनेस फील हो रहा है, मतलब क्या आपकी बॉडी जितना उसको कह सकता है आप उससे कहीं अधिक कर रहे हो, नाउ यू शुड स्टॉप। अब ये वाली प्रॉब्लम पता है कब आता है, वीकनेस वाला, जब आप क्या हो जाते हो, उसके एडिक्ट हो जाते हो। नहीं, जैसे बताता हूं मैं आपको, आज नीम का काढ़ा पिलाता हूं, नहीं अभी क्लास के बाद सबको की ग्लास नीम का काढ़ा देता हूं, आपको क्या लगेगा पीने में, खराब। कल पियोगे, हैं कल बोलो पियोगे तो नहीं, वो ग्रिल का ताला तोड़ के भाग जाओगे। नहीं है, ये आदमी डेली डेली नीम काढ़ा पिलाता है, पिछले गिलास क्या कर दोगे, बोलो सर 1 सेकंड आ रहे हैं, और वहां से भाग गए, हो गया ना। क्यों, क्योंकि अभी आपको क्या नहीं हुआ इसका एडिक्शन, तो खराब लगा अगले दिन छोड़ दिए। तो अगर आपको मैस्टरबेशन करने पे भी खराब लगा तो अगले दिन से क्या कर दो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत ये है कि आप क्या हो चुके हो, उसको एडिक्टेड। और किसी चीज के एडिक्शन हो जाता है तो क्या करते हो उसको, एक बार या बार बार,
और बार बार कितना, आवश्यकता से अधिक बार बार। आप ज्यादा बार बार करोगे तो क्या होगा, उससे भाई प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक, पहले मैंने क्यों बोला कि मैस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है? मैस्टरबेशन से क्या होता है, स्पर्म बॉडी से रिलीज होता है नहीं, तो अगर स्पर्म बॉडी से रिलीज होता है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल में 1 सेकेंड में 1500 स्पर्म सेल बनता है। ठीक, अगर आप मैस्टरबेशन से स्पर्म नहीं रिलीज करिएगा तो नाइट फॉल में रिलीज हो ही जाएगा। आफ्टर 13-14 ईयर्स जो मैस्टरबेट नहीं करता है, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, फिर नाइट फॉल यानी रात में आराम से क्या होता है, स्पर्म बॉडी के बाहर। वो स्पर्म क्या है, अब खराब हो चुका है, बॉडी क्या हो जाएगा बाहर, अपने आप नया क्या बनेगा, स्पर्म बन रहा है। और जो बॉडी के बाहर आया वो क्या, 8 से 10 हफ्ते पहले बना है नहीं, तो स्पर्म बॉडी के अपने आप क्या हो जाएगा बाहर, तो उसको आपने निकाला, इसमें कोई गलती वाले नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं आने वाली। हाँ वही बात, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड नहीं। आपको एडिक्शन हो गया तो जरूर आप क्या करिए, किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, सही नहीं है, किसी भी चीज का एडिक्शन सही नहीं है। एडिक्शन, एडिक्टेड हो गए आप, नो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि अगर आप क्या हो गए हैं एडिक्टेड, तो अभी अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ गई इतनी? अब जरा इसके बाद बहुत सारे लोग क्या फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं नहीं। उसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि कई दफा लोग एडिक्टेड हो जाते हैं और एडिक्टेड होकर भर दिन वही सोचते रहते हैं। अब भर दिन वही सोचेगा तो एक्सरसाइज करेगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैस्टरबेशन के बाद गिल्टी फील होता है, उनसे जरा एक बात पूछो, एक चीज बताओ, तुम एक्सरसाइज करते हो? तो बोलेगा हेल्दी खाना खाते हो, कुछ अच्छा एक्टिविटी करते हो फिजिकल लेवल पे, कुछ करते हो नहीं, तो बॉडी क्या है, वीक है। ऊपर से और मैस्टरबेट करो और बॉडी क्या हो गया तुम्हारा, वीक। अब वीकनेस आ गया तो अपने आप में गिल्ट वाला फीलिंग आ रहा है, क्या कर लिया यार, वीक हो गया, एनर्जी नहीं लग रहा है। दूसरा रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग मैस्टरबेशन आप क्या करते हैं, सेक्सुअल थॉट्स में जाते हैं। और सेक्सुअल थॉट्स में जाके आप किसी के साथ सोच रहे हैं कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट कर ले रहा हूँ, और बहुत ही ब्रूटली पार्ट ले रहा हूँ, बहुत ही गंदे तरीके से क्या ले रहा हूँ, मैस्टरबेशन का हेयर से क्या ले लेना, कोई लेना देना नहीं है। मिथ है ये, मिथ मिथ। जैसे मैस्टरबेशन से पिंपल्स होता है, मिथ। मैस्टरबेशन से हेयर फॉल होता है, मिथ। मैस्टरबेशन से वीकनेस आता है, मिथ। इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये वही है ना, आम आदमी मूर्ख हर चीजों में है, हर चीज के पास उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइडेड है, दिमाग से पैदल है, बुद्धि बेच के रखा हुआ है, उसके पास कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि तरीके का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, बुक से मिलेगा, पॉडकास्ट से मिलेगा, एक्सपर्ट्स की सलाह से मिलेगा ना, नहीं। उसे हकीम फकीर पागल बाबाओं को सुनने से फुर्सत ही नहीं है, तो फिर वहां से फिर कहाँ से सही इन्फॉर्मेशन आएगा, कहीं पे आप आएगा नहीं ना आएगा। चलिए, तो गिल्ट की फीलिंग का एक रीजन तो पता है नहीं, वीकनेस। कभी भी आपको कोई काम से वीकनेस लगता है तो अंदर गिल्ट आएगा नहीं, कमजोर हो गए। दूसरा रीजन क्या है कि उस दौरान आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट ले रहे होते हैं मेंटल लेवल पे, और किसी के साथ आप ब्रूटली सेक्स कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपको क्या आता है, उसके बाद गिल्ट आता है कि नहीं कितना जानवर बन गया था ना, कितना मैं पागल हो गया था। उस गिल्ट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, गिल्ट का फीलिंग, आई गिल्ट यानी कि गिल्टी महसूस कर रहे होते हैं, अपने आप को क्रिमिनल की तरह महसूस कर रहे होते हैं। और ये फीलिंग भी तभी आता है जब क्या हो गए, आप उसके एडिक्टेड हो गए हो नहीं, आप क्या हो गए उसके एडिक्टेड। अगर आप एडिक्टेड ना हो तो आपको ये ज्यादा फीलिंग भी नहीं आएगा और अपने आप आसानी से छूट जाइएगा। अब ऑप्शन क्या है, मैं एक दफा बताया था, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, स्टॉप पॉर्न। एक शॉर्ट वीडियो का टाइटल क्या है, स्टॉप पॉर्न। उसमें मैंने साफ साफ बताया क्या, जो फिजिकल जितना भी सुख हो सकता है उसमें से सबसे टॉप लेवल का सुख क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अगर आपको हटाना है तो कुछ फिजिकल के ऊपर का सुख लो नहीं, बुक्स पर हो, अपने अंदर में कुछ ऐसा जनरेट करो जो फिजिकली बियॉन्ड है नहीं, बियॉन्ड मटेरियल। तो बियॉन्ड मटेरियल कुछ आप काम करने लगोगे तो वहां बिजी हो जाओगे, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगा क्या करने का, फिजिकली सुख लेने का। एक फिल्म है ना, ओ स्त्री कल आना, देखे हो ना, स्त्री फिल्म है, स्त्री फिल्म में डायलॉग है ना, ओ स्त्री कल आना। बस सिंपल सा है, आप काम में क्या रहोगे, बिजी, वासना का भूत चढ़ा, कल आना। अभी क्या है काम में, मैं टाइम चाहिए उसके लिए, आप जाओगे। पता है रिसर्च क्या कहती है, शुरुआत में तो लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो लोग देखते जाते हैं ना पॉर्न वेबसाइट पे, तो देखने से ज्यादा टाइम लगता है खोजने में कि अच्छा वीडियो कहां से आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगेन उससे क्या हो रहा है, देखने से डोपामिन रिलीज हो रहा है, और एक बार जो देखने से क्या हो गया, डोपामिन रिलीज। अब अगली बार सेम लेवल का मजा के लिए क्या चाहिए, अलग लेवल का चीज चाहिए नहीं। आप डेली 1 महीने समोसा खाओ, फिर 6 महीने, क्या उसके बाद समोसा खाने बहुत मजा आएगा नहीं ना।
उसके बाद कुछ अलग चीज है ना। तो वैसे ही पॉर्न वीडियो एक दफा देखा, डोपामिन रिलीज हुआ, अगली दफा और वही मजा लेने के लिए एक और हायर लेवल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिसर्च ये कहता है कि पॉर्न वीडियो देखने ज्यादा टाइम लोग लगाते हैं क्या करने में, उसको खोजने में, सर्च करने में कौन सा वीडियो देखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, काफी सारा टाइम, और टाइम आपके पास है क्योंकि कोई काम धाम नहीं है। तो अक्सर लोग वही इसमें एडिक्टेड हो जाते हैं जिनके पास कोई काम धाम, आपके पास कोई काम धाम रहेगा तो काम करोगे ना भाई, काम करोगे तो फालतू टाइम रहेगा नहीं, फालतू टाइम नहीं रहेगा तो फालतू का एडिक्शन भी नहीं होगा, ना एडिक्टेड होगे, ना ही बार बार करोगे, ना ही वीकनेस, ना ही गिल्टी, ना ही क्रिमिनल वाला फीलिंग आएगा। और नॉर्मली कभी मेस्टरबेट करना कोई हार्मफुल नहीं है, इतना स्पर्म बनता है, आप ना भी रीच करो तो अपने आप को क्या हो जाता है, रिलीज हो ही जाता है, ठीक है ना। तो अपने आप में है नहीं, बस गिल्ट का फीलिंग क्यों आता है वो मैंने दो कारण बताया ना आपको। फर्स्ट वन, अपने आप को आप जानवर बना लेते हो, सेकंड वन वीकनेस। तो बॉडी का अच्छे से ख्याल रखो, सेहत का अच्छे से ख्याल रखो, तो ना बार बार इच्छा होगी और ना बार बार गिल्ट का फीलिंग आएगा, अपना सुखी संपन्न जीवन जियोगे। और कभी कभार करो ना करो कोई उससे लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा स्पर्म अपने आप बाहर बॉडी के निकल ही जाता है। और इसको लोग बहुत सारे धार्मिकता से रिलीज करते हैं, अरे फालतू चीज है क्या, यानी कि अब धार्मिकता स्पर्म से रिलेटेड हो गया, अब स्पर्म डिसाइड करेगा कि धार्मिक आदमी है कि नहीं है। ये बड़ा ये बाह्य तुच्छ चीज है, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। बाद बाकी सबसे क्या है, सेफेस्ट सेक्स है, नहीं इसमें कोई भी ना एड्स, कोई भी खतरा वगैरह नहीं होता है। तो ये कुल बात किसके बारे में हो गई, मैस्टरबेशन। चलिए